कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 65% आबादी खेती एवं खेती संबंधी उत्पादों पर निर्भर है। खेती से ज्यादा उत्पाद की अपेक्षा में शुरुआती दौर में रासायनिक खाद का बेशुमार इस्तेमाल किया गया। शुरू में रासायनिक खाद बहुत ही फायदेमंद साबित हुए, लेकिन धीरे धीरे उससे होने वाला नुकसान भी नजर आने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रासायनिक खाद और औषधियों का खेती में इस्तेमाल बहुत ही मात्रा में बढ़ गया था। साथ ही पानी का गलत तरीके से और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, यह तो हमारी खासियत है। अतः इन तीनों बातों का परिणाम यह हो गया कि धीरे धीरे हमारी ये सुजलाम सुफलाम भूमि एक बंजर जमीन बन गई। पिछले 20 सालों में खेती में रासायनिक खादों का इस्तेमाल 66% से बढ़ गया है और उसकी तुलना में खेती उत्पाद में सिर्फ 4% बढ़ोतरी हुई है। उपजाऊ जमीन बंजर बन गई है, भूगर्भ जल की मात्रा कम हो गई है। साथ ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से बारिश का प्रमाण भी कम हुआ है। यह सब जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारी लापरवाही के कारण प्राकृतिक चक्र उल्टी दिशा में घूम रहा है। इन सभी बातों का असर हमारे जीवन पर भी हुआ है। ऐसे विनाश को टालने के लिए जैविक तंत्रज्ञान बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। कृषि जैव तंत्रज्ञान की उपलब्धियां अब हर गांव में नजर आने लगी है। नेटसर्फ ने इस नए तंत्रज्ञान का इस्तेमाल बड़े सुचारू रूप से किया है। हमारे देश में हर गांव के किसान को इस जैविक तंत्रज्ञान का फायदा हो, इसी हेतु नेटसर्फ ने अपने जैविक उत्पाद हर जगह उपलब्ध करा दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बायोफिट की। दोस्तों, हमें पता है कि हमारा किसान भाई रात दिन 16-18 घंटे अपने खलिहानों में पसीना बहाता है, मेहनत करके अपने उत्पाद अनाज, फल, सब्जी सब बाजार में उतारता है। गौरतलब बात यह है कि इन सब उत्पादों पर किया गया कुल खर्चा, खाद का खर्चा और उस उत्पाद की किसानों के हाथों में आने वाली कीमत, इन सब का प्रमाण बिल्कुल व्यस्त है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नेटसर्फ ने 2 बिल्कुल ही नए और आधुनिक प्रोडक्ट्स बनवाए हैं। हम किसानों के लिए वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इस उत्पाद के इस्तेमाल का परिणाम दिखने लगा है। उत्कृष्ट फसल आने लगी है, जमीन की निकृष्टता कम हो रही है, साथ ही साथ उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है। बायोफिट के निरंतर इस्तेमाल से न सिर्फ रासायनिक खाद के इस्तेमाल में कटौती हुई है, बल्कि उससे होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। मतलब ये दोनों जैविक उत्पाद हम किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हुए हैं। दाना दाना दोस्त हमारा, फसल है कुंजी प्रगति की। देश किसानों का है प्यार, बात राष्ट्र के है हित की। बायोफिट 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 बायो 95 कॉन्सेंट्रेटेड, फुहारों की कार्यक्षमता बढ़ाने वाला किसानों का दोस्त। कीटनाशक फव्वारों में काम करेगा मिल मिलकर, खर्चा कम उत्पाद ज्यादा, खेत हंसेंगे खिल खिल कर। बायोफिट ने लाई सुरक्षा, फसल की है ये संजीवनी, बड़ा सुरक्षित और प्राकृतिक ये आया तो बनी। जिसको जो जो चाहिए बायोफिट से पाइए। बायोफिट 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 फिट फिट बायोफिट बायोफिट बायोफिट। फल में फूल में साग सब्जी में, फल में फूल में साग सब्जी में हर परिवर्तन का अवसर।
स्टीम रिच पहुंचा है जहां पर, झट से दिखाए अपना सर। बायोफिट 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 बायोफिट। स्टीम रिच बागवानी फसल, औद्योगिक फसल और साग सब्जियों का वृद्धिवर्धक करिश्मा। जड़ी बूटी से बना द्रव्य ये ठीक जड़ों तक पहुंचेगा, पानी में घुल मिल जाएगा, सब अंगों को पोषण देगा। पौधों का नुकसान बचाया, जितना बोया दुगना पाया, जिसने स्टीम रिच अपनाया झट से उसने लाभ है पाया। जिसको जो जो चाहिए स्टीम रिच से पाइए। दोस्तों, हमारा पहला प्रोडक्ट है बायो 95। ये बायो 95 अलग अलग 7 तरीके से काम करता है। इसका पहला काम है मिश्रण। देखिए दोस्तों, होता यूं है कि हम बाजार में जाते हैं, एक कीटनाशक लेकर आते हैं, एक बड़ी ड्रम में पानी के साथ उसका मिश्रण बनाते हैं और यही मिश्रण पंप के द्वारा हम फसल पर फवारते हैं। बात यह है कि कोई भी रासायनिक द्रव 100% पानी में घुलता नहीं है। परिणाम यह होता है कि फसल पर हम पानी फवारते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता, और यही तकरार लेकर हम दुकानदार के पास जाते हैं। अब दुकानदार भी अलग अलग कंपनियों को कोसते हुए हमारे हाथ में दूसरी बोतल थमा देता है। हम वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परिणाम ज्यों की त्यों। यही पर हमारा बायो 95 जादू करता है। बायो 95 से मिक्सचर 100% अच्छा बनता है। इस तरह से घुलता है कि बस दोनों एक जीव हो जाए। बायो 95 का दूसरा महत्वपूर्ण काम है स्टिकिंग का। जब हम दवा फवारते हैं तो पत्तों पर छोटी छोटी बूंदें तैयार होती है। ये सभी बूंदें इकट्ठा होती है, उसकी बड़ी बूंद तैयार होती है जो जमीन में चली जाती है, जिसका फसल के लिए कोई भी फायदा नहीं होता है। मगर बायो 95 यहीं पर स्टिकर का काम करता है। इसलिए जब हम दवा फवारते हैं तो बूंदें पत्तों पर चिपकी रहती है, और यहीं पर इसका तीसरा काम शुरू होता है। जब बायो 95 की वजह से पत्तों के ऊपर के छेद खुलते हैं तो यह कीटनाशक अंदर तक जाकर कीट को खत्म कर देता है, क्योंकि बायो 95 अंतर प्रवाही है। साथ ही वो जड़ों पर भी एक मजबूत आवरण बनाता है कि जब भी कोई कीट फसल पर चढ़ती है तो वो पत्तों के निचले हिस्से पर होती है। ये स्प्रेडर का भी काम करता है, दवाई को ये पूरे पत्ते पर फैला देता है। बायो 95 सूरज के अति नील किरणों से यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से फसल को सुरक्षा भी प्रदान करता है। हमने देखा है कि गर्मी के मौसम में तापमान में बढ़ोतरी होती है, ऐसे में बीमारी फसल पर आक्रमण करती है। मगर जब हम बायो 95 का इस्तेमाल करते हैं तो पत्तों पर वो एक पतला सा आवरण बनाता है। ये लेयर सूरज की घातक अतिनील किरणों का परावर्तन करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि बायो 95 कम से कम पानी में भी पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। बायो 95 से हमें 5वां फायदा मिलता है मल्चिंग का। जी हां, हमारी जमीन ढीली ढाली बन जाती है। जब जमीन मिट्टी कठिन होती है तो फसल की जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकती। कठिन जमीन में ऊपरी लगभग 6 इंच की सतह में क्षारों की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे फसल को सही पोषण नहीं मिल सकता। मगर जब हम बायो 95 उपयोग में लाते हैं तो ये जड़ें ज्यादा गहराई तक जा सकती है। जड़ें गहराई तक जाने से वहां पर बड़ी मात्रा में मौजूद पोषण मूल्य फसल को प्राप्त होते हैं, जिससे फसल की मात्रा और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। बायो 95 का छठा फायदा तो महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो पत्तों में फसल में होती है, उसकी रफ्तार बायो 95 से बढ़ती है।
अब अगर प्रकाश संश्लेषण की रफ्तार बढ़े तो वातावरणीय नत्र अपने आप फसल को मिल जाएंगे। यह सिर्फ बायो 95 के इस्तेमाल से ही हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण और एक काम बायो 95 करता है वो ये कि घोल का पीएच जो आमतौर पर मिश्रण तैयार करने के बाद बदल जाता है उसे नॉर्मल करना। दोस्तों याद रखिए, कीटनाशक, बूरानाशक या किसी भी दवाई का इस्तेमाल अगर हमें करना है तो उसे बायो 95 में जरूर मिलाइए। 15 लीटर पंप के लिए सिर्फ 5 मिलीलीटर बायो 95 का इस्तेमाल हमें करना है, क्योंकि बायो 95 पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड उत्पादन है। बायो 95 का इस्तेमाल कीजिए और भरपूर फसल पाइए। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है स्टीम रिच। अब इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, यह प्रोडक्ट खुद ही अपना कमाल दिखाता है। अगर आजकल हम देखें तो हमारा किसान क्या चाहता है? हमारा किसान यही चाहता है कि बीज लगाने से फल लगने तक उसकी फसल अच्छी तरह से बढ़े, उसके फसल की सफेद मूली बढ़े, स्टेम मजबूत हो, वो फले फूले, उसमें कोई बीमारी न हो, फूल लगने के बाद फूलझड़ न हो, और जब फल लगे तो वो आकार से बड़े, स्वादिष्ट और अच्छे हो। इन्हीं सब बातों की चाह एक किसान को होती है और इसी चाह को पूरा करने के लिए वो दिन रात अपनी खेत में हर तरह के खाद और औषधियों का इस्तेमाल करते रहता है। लेकिन क्या इन सब की आवश्यकता है? ये बात वो नहीं सोचता। इसीलिए नेटसर्फ ने अपने किसान भाइयों के लिए स्टीम रिच ये नया प्रोडक्ट लाया है। ये स्टीम रिच फसल के हर एक स्तर पर अच्छी तरह से काम करता है। उदाहरण के तौर पर आज जब किसान अपनी खेत में बीज लगाता है तो उसका जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए वो अलग अलग जर्मिनेटर्स का उपयोग करता है। लेकिन उसी जगह अगर आप 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर स्टीम रिच डालें, उसी बीज को 10-15 मिनट तक उसमें भिगोए, फिर धूप में सुखाए और फिर उसी बीज को बोए तो उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा। अब अगर शाखाओं का विस्तार अच्छी तरह से हो गया तो फसल का अगला स्तर यानी कि पत्तों की बहार अच्छी तरह से होती है। इसके बाद का स्तर है मूली बढ़ने का। स्टीम रिच के इस्तेमाल से मुख्य मूली जमीन के नीचे तक पहुंचती है। साथ ही अन्य सफेद मूलियों का विस्तार भी बढ़ता है, जिससे जमीन में आवश्यक मौजूद अन्न घटक अच्छी तरह से फसल को मिलते हैं। अब मुख्य मूली से यही अन्न घटक फसल के स्टेम तक पहुंचते हैं, जिससे स्टेम मजबूत हो जाता है। और अगर अब स्टेम मजबूत हो गया तो जाहिर है कि शाखाओं का विस्तार भी बढ़ेगा। यही अपने फसल का तीसरा स्तर होता है। अब इसके बाद शाखाओं का विस्तार अच्छा है तो जाहिर है आगे का स्तर होगा पत्तों का अच्छी तरह से बहार आना, वो भी हो जाता है। पत्तों पर आक्रमण करने वाले कीटकों से स्टीम रिच फसल की अच्छी तरह सुरक्षा करती है। अब इसके बाद का स्तर है फूलों का आना। फूलों के आने से सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि फूलझड़। स्टीम रिच फूलझड़ पर नियंत्रण रखता है। अगर फूल अच्छे हुए तो फल धारणा यानी कि फसल का 5वां स्तर वो भी अच्छी होगी। स्टीम रिच के निरंतर उपयोग से फल आकार में बड़े होंगे, वो स्वादिष्ट होंगे, फल पर चमक आएगी, न कोई दरार न दाग। बस स्टीम रिच के इस्तेमाल से फल ज्यादा समय तक अच्छे, ताजे, फ्रेश रहेंगे। अगर स्टीम रिच का इस्तेमाल हमने फसल के हर स्तर पर किया तो फसल की रोग निवारण क्षमता बहुत बढ़ती है, क्योंकि स्टीम रिच ये एक नीम बेस्ड प्रोडक्ट है। 10 लीटर पानी में सिर्फ 10 मिलीलीटर स्टीम रिच का हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्टीम रिच पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर किसान स्टीम रिच और बायो 95 इन दोनों का इस्तेमाल अपनी फसल पर करे तो फसल के उपज में 25 से 30% तक का फायदा मिलता है। सिर्फ यही नहीं,
बल्कि रासायनिक खाद और औषधों पर होने वाला खर्चा भी 30% तक कम हो जाता है। स्टीम रिच बायो 95 यानी कि बायोफिट, ये पर्यावरण स्नेही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी कि पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके इस्तेमाल से फायदा ही फायदा। मी कृषीभूषण सुरसिंगराव माधवराव पवार, नेटसर्फ कंपनीचं बायोफिट मध्ये स्टीम रिच आणि बायो 95 म्हणून जे आहे ते संमिश्र दोन्ही एकत्र करून मी माझ्या ऊस आणि कांदा या पिकावरती त्याची गेली 2 वर्षापासून ट्रायल घेतो। ही ट्रायल घेत असताना माझ्या लक्षात आलं की ज्या ठिकाणी मी एक असं ज्याला आपण कट म्हणतो किंवा ज्याला काही वाफे असे म्हणतो की ते वाफे मी हे न मारता ठेवले आणि बाकीच्या ठिकाणी हे स्टीम रिच आणि बायो 95 एकत्रित करून वापरलं, तर त्या पिकामध्ये आणि ह्या पिकामध्ये मला बराचसा फरक जाणून आला। मग निसर्गामधून जे हवेमधलं नत्र असेल, इतर काही जे पिकाला वाढीसाठी लागणारे जे किरण असतील, त्या सगळ्याचं शोषण ह्या जैविक प्रॉडक्टमुळं होतं आणि ते माझं पीक कांदा आणि ऊस अतिशय चांगल्या प्रकारची येऊ लागलं। कांद्यामध्ये सर्वसाधारणतः 20 क्विंटलपर्यंत त्याची वाढ झाली आणि ऊसामध्ये सुद्धा 15 ते 25 टनापर्यंत याची वाढ माझ्या लक्षात आली। या ठिकाणी मी वापरू लागल्यामुळे आजूबाजूचे शेतकरी सुद्धा ते बायोफिटचं औषध सगळी लोक वापरू लागलेले आहेत। स्टीम रिच बायोफिट असेल किंवा जो प्रोडक्ट आहे तो ऍक्च्युली फील्डमध्ये जाताना लोकांना चांगल्या पद्धतीनं आणखी व्यवस्थित सायंटिफिकरित्या कसं जात आहे। आणि पुन्हा मी त्याला एक जोड दिली की ऑन फार्म रिसर्च ट्रायल, कारण वी आर नॉट फार्मर, वी आर एन ऍग्रिकल्चर सायंटिस्ट। फार्मर इज अ गुड आर्टिस्ट बट ही इज नॉट सायंटिस्ट, हाऊ टू मेंटेन। तर त्याला व्यवस्थित सिस्टमॅटिक करण्यासाठी आम्ही एक ऑन फार्म रिसर्च ट्रायल्स कंडक्ट केल्या, त्याच्या विद्यापीठांच्या ह्याच्याप्रमाणे त्याचा डाटा ऑब्झर्व केला बायोफिटच्या स्टीम रिचच्या संदर्भामधला। हा एक नैसर्गिक जैव रासायनिक पदार्थ आहे, केळी आहे, ऊस आहे, हॉर्टिकल्चरचे ट्रायल अँड हॉर्टिकल्चरमध्ये सगळ्यात इव्हन टोमॅटो, वांगी, कोबी, फ्लावर नर्सरीमधनं रोप निर्मिती करण्यापासून ते पार त्याचं प्रोडक्शन करण्यापर्यंत आम्ही त्याचे वेगवेगळ्या जवळजवळ 74 पिकावर आपण ट्रायल्स त्याच्या पाहिलेले आहेत, कंडक्ट केले आहेत। हा जो प्रोडक्ट आहे तो अत्यंत चांगल्या क्वालिटीचा, एक प्रकारचा त्याच्यामध्ये 5% अॅमिनो ऍसिड्स आणि 0.1% फॉलिक ऍसिड असल्यामुळं ह्या स्टीम रिचचा कसल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट पिकावर नाही। उलट युनिक ज्याला म्हणजे ज्याला बायोडायनामिक कन्सेप्ट म्हणतो आपण, बायोस मीन्स जीवजीवन, डायनामिक म्हणजे गतीतली ऊर्जा, जैव ऊर्जा, एक जमिनीमधली स्टीम रिच, स्टीम आणि हे याच्यामधनं करण्याचा जो कन्सेप्ट मला प्रत्यक्ष फील्डमध्ये जाणवला तो केवळ अॅमिनो ऍसिड्स आणि या फॉलिक ऍसिडमुळं, आणि त्याचे कसल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट जाणवला नाही।